तो पिछले दिन जहाँ तक हमको लगता है कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल गया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो गया था। ठीक, तो चलिए आज जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां से आपका बोर्ड एक सवाल गारंटी पूछेगा, नहीं पूछेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझते जाना क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कारण है, और सच्चाई भी अंत में वही है ना। चलो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर इसको हम लोग प्यार से कहते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, मजेदार चीज है अपने आप में। SN का फुल फॉर्म भी होता है ये। देखो खेल कैसा है, दो तीन बात आप इसमें सीधे समझते हुए क्या चलिएगा कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये टाइप है। ठीक है, पहला टाइप आपको मिलेगा। चलिए समझिए बात को। सबसे पहले रिएक्शन जो होगा तो हम लोग CH3Cl और OH के बीच में करेंगे। ठीक है, इस पाउस ठीक है, तो खेल कैसे चल रहा है आप CH3OH का पहले समझिए। जब भी तुम SN2 रिएक्शन बनाओ समझ जाना यहाँ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बिहाइंड से आता है। बिहाइंड से मतलब पीछे से आता है। ठीक, काहे आता है थोड़ा इंतजार करो, पता चलेगा काहे आता है। ठीक है, ये और खास बात है कि एक स्टेप का रिएक्शन होता है इसमें। पहले क्या होता है कि तुम जानते हो कि यहाँ प्लस और माइनस डेवलप होने वाला है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इस माइनस को ललचाएगा। आओ मेरे पास। ठीक, तो जो एक इंटरमीडिएट स्टेप कह सकते हैं कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक होते जाएगा क्योंकि यहाँ OH आने वाला है। ठीक, अब चूंकि इधर से OH आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ बॉन्ड पेयर में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। वेस्पर थ्योरी बचपन क्लास वाला, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है। ये ऊपर वाले को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये हो गया आपका एक इंटरमीडिएट का स्टेप, जहां पे समझ में आ रहा है कि OH बॉन्ड कार्बन को अटैक कर रहा है, तो ये जुटना चाहता है तो इसके लिए इसको भागना पड़ेगा। कार्बन का 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकता है। अब इसके बाद के स्टेप को हम लोग नाम देते हैं किसका? इन्वर्शन का। क्या नाम देते हैं? इन्वर्शन। इन्वर्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ जाओगे। अब चूंकि ये यहाँ परमानेंट हो गया, OH यहाँ पे वापस आ गया, अब बहुत भयानक रिपल्शन होता है। बहुत भयानक रिपल्शन होने के साथ क्या होता है, ये जो इधर वाला है ना उधर भाग जाता है ऐसा। ठीक, और Cl माइनस अपना Cl वाला बॉन्ड लेके चला जाता। तो कुल मिला के कहानी यही था बाबू कि इसका जो मिरर इमेज है कुछ ऐसा ही दिखता हो। हाँ, तो इसको एक इन्वर्शन का नाम दे दिया जाता है। इन्वर्शन मतलब कि इधर का चीज उधर हो जाता है ना। बारिश में छाता तुम लेके जाता है, पीछे से हवा मार दिया, इधर का मुंह किधर हो जाता है, उधर हो जाता है ना। और सेम चीज यहाँ भी भाई होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। दो तीन बात और खास कि सर SN2 में इधर से ही काहे आया, वो काहे आप 180 डिग्री वाला एग्जाम्पल लिए। ठीक, तो समझो
दूसरा फैक्टर होता है इसका स्टेबिलिटी का, ठीक है, या ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग। चूंकि SN2 रिएक्शन एक वन स्टेप रिएक्शन है। वन स्टेप रिएक्शन कहने का मतलब कि वो आएगा तो किसी को जाना पड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास, आएगा तो उसको जाना पड़ेगा। तो जब आएगा उसको जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तो तुम किस लाइन में जाना चाहोगे, भीड़ वाले लाइन में कि बिना भीड़ वाले लाइन में? बिना भीड़ वाले लाइन में। यही फैक्टर यहाँ काम करता है, ठीक। वो जानता है मेरे पास एक ही स्टेप है मेरे पास, ठीक, तो वो एक ऐसे कार्बन को चूज करता है, चाहे एक ऐसे डिग्री वाले कार्बन को चूज करता है जहां पर कचरा कम हो। कचरा कम कहाँ रहेगा? तो अब समझो कि तुम्हारे पास फैक्टर है पहला, SN2 रिएक्शन has a factor called स्टीरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री में कचरा को क्या नाम दिया जाता है? स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब कुल मिला के भीड़ मेरे को कम मिलना चाहिए। हम एक स्टेप का रिएक्शन है, हमको भीड़ कम मिलना चाहिए। तो तुम थोड़ा सा मन में इमेजिन करो स्टेबिलिटी के लिए कि तुम्हारे को अगर मिल रहा है 1 डिग्री, तुम्हारे को मिल रहा है 2 डिग्री, तुम्हारे को मिल रहा है 3 डिग्री, तो तुम्हारे को भीड़ कहाँ कम मिलेगा? सेम कार्बन के पास। अगर हम सेम कार्बन वाला बनाए इसी बॉन्ड को, तो ये है मेरा 1 डिग्री, ये है मेरा 2 डिग्री और ये है मेरा 3 डिग्री, ठीक। तुमको हम समझाएं कि बाबू तुमको लड़ना है, जाके तुमको एक ही पंच मारना है, एक ही पंच में रिएक्शन मार देना है, ठीक। तो यहाँ तुम्हारे को 1 कार्बन से लड़ना है, यहाँ तुम्हारे को 2 कार्बन से, यहाँ तुम्हारे को 3 कार्बन से। इधर तुम बढ़िया लड़ेगा, सीधी बात, नो बकवास। कचरा कम है, हाइड्रोजन के पास उतना ताकत होता नहीं, लोग बच्चा है, कार्बन के पास बहुत ताकत होता है, ठीक। तो इसीलिए फैक्टर हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। दैट्स वाई जो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर चलता है वो प्राइमरी यानी 1 डिग्री में सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत लेस होता है। उसके बाद सेकेंडरी होता है एंड लास्टली आपके पास टर्शरी होता है, यानी टर्शरी में इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो यहाँ आम भाषा में कह सकते हैं लेसर द स्टीरिक हिंड्रेंस, लेस द स्टीरिक हिंड्रेंस, हायर द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। उसका फैक्टर बोला, हमको स्टीरिक हिंड्रेंस देखना है, हम एक स्टेप वाला ही है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिल गया सर। प्राइमरी में कम कचड़ा है, कम कचड़ा में सीधे अटैक मार दिया। अब पीछे से काहे आता है? वो जानता है एक साइड Cl बैठा हुआ होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा हमको रिपेल करने के लिए, तो हम पीछे के दरवाजे से आएंगे। इधर नहीं ना Cl, इधर तो घुस जाएगा, समझ रहा है? इधर घुसे हो तो भगा दिया, समझ रहा तो यही मोटिवेशन है। जो काम सीधा नहीं हो उसको टेढ़ा करो, रास्ते बदलो मंजिल नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो मकसद नहीं भूलना, मकसद 2.0। चलो बाहर इसको फटाक से। और जनरली यहाँ से क्वेश्चन भी वही आता है, तुमको 4 को कंपाउंड दे देगा और बोलेगा बताइए कि किसमें SN2 रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो तुम फटाक से डिग्री देखेगा, सर 1 डिग्री देखा यानी SN2 उसमें ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो क्या सवाल आता है? बस फैक्टर याद रखना। सर ये अपना डायरेक्शन क्या है चेंज कर दिया? अरे रिपल्शन हो रहा था ना, वही गड़बड़ा ना दिया इधर वाले को। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा ना, भगा देता उसको उधर। जब इधर स्टेबल हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाता। थोड़ा सा सोचो तो ई इधर था तो ये लोग कहाँ इधर था? रिपल्शन से ही ना बचने के लिए था, तो अब इधर आ गया तो जाहिर सी बात है उधर चल जाएगा। वही काम हुआ इसमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं SN1, ठीक। चलो समझिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसका नाम होता है, ठीक। पहली बात SN2 एक स्टेप में होता है, SN1 2 स्टेप में होता है। पहला डिफरेंस मिल गया। SN2 में इंटरमीडिएट बनता है, SN1 में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक। 2 डिफरेंस सीधे अभी तक पता चल गया।
तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे और इसमें OH का रिएक्शन कराएंगे। ठीक, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे। क्यों लिए थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। दिखता कैसा है ये, ऐसा। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप जो इसका होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ठीक, पहला स्टेप में हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन याद कीजिए आप, आज से बरसों पहले जब आप 11 क्लास में थे तब आपको कार्बोकटाइन बनाना सिखाया था। कार्बोकटाइन कार्बन आयन कैसे बनता था? कार्बोकटाइन मतलब क्या है कार्बोकटाइन का? कार्बन के साथ प्लस चार्ज। ठीक, तो कार्बन प्लस कब रखेगा? जब उसका कोई बॉन्ड भागेगा। तो पहले चूंकि OH तो माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, उसको ललचाना है, उसको ललचाने के लिए अपने को प्लस दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो कार्बन क्या करता है, अपना ब्रोमीन वाला बॉन्ड लूज कर देता है। मान लो कुछ ऐसा हम कहना चाहते हैं, कार्बन वाला ब्रोमीन भाग गया, CH3 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 चारों तरफ है, Br माइनस भाग गया। तो पहला स्टेप स्लो होता है, इसके चलते ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आइदर ये भी बन सकता है, जल्दी से ये भी बन सकता है, थोड़ा सा एनर्जी मिला लो। फिर बारी है स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 2 आपका बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ठीक, चूंकि स्टेप नंबर 2 में होता क्या है, मतलब यही बना लेते हैं, यही है CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको OH माइनस लाना है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करता है, पीछे से नहीं, सामने से अटैक करेगा। तीसरा डिफरेंस मिल गया? नहीं मिला? राइट मतलब सामने होता है, लेफ्ट मतलब पीछे। अरे तो इधर पीछे ही ना कहेंगे इसके हिसाब से। इसके लिए कौन है? मेरे अभी इधर कोई खड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? सीधी बात। अब OH माइनस इस कार्बोकटाइन को देख के ललच गया, प्लस को ढूंढते हुए ये आएगा, और ये स्टेप 2 काफी फास्ट होता है। तो सीधी बात, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा आके? OH आके जुड़ जाता। ठीक, अब इसमें जो स्टेबिलिटी होता है, जो माई बाप फैक्टर इफेक्टिंग करेगा, वो कौन करता है? क्योंकि पहला स्टेप में ये क्या बनाया पहले? कार्बोकटाइन। अब तुम समझो कि 11 में तुम पढ़ा था कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी कैसे चलता है, सिखाया था कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी, क्वेश्चन भी आया था MCQ में। तो कार्बोकटाइन मोस्ट स्टेबल कहाँ होता है? 3 डिग्री में होता है। तो यहाँ जो SN1 रिएक्शन है, इसका फैक्टर जो निर्भर करता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जहां पर आपका कार्बोकटाइन जितना स्टेबल मिल गया, उसमें आपका SN1 रिएक्शन बहुत हाई रिएक्टिविटी का हो जाता है। तो यानी कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन कॉमा हायर द रिएक्टिविटी ऑफ SN1। तो ये कार्बोकटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी में होता है, उससे कम सेकेंडरी में, और सबसे कम स्टेबल प्राइमरी में होता है। तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी कैसे चला होगा? सबसे ज्यादा टर्शरी में रिएक्टिविटी, फिर उससे कम सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट में प्राइमरी का होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड SN1 का रिएक्टिविटी। फिर वहाँ प्लस में जो ब्रोमीन था वो नीचे पूरा बदल गया, मतलब भाग गया। तो भाग गया, तो वो तो बाई प्रोडक्ट निकल गया ना, ब्रोमीन उड़ गया, वो तो गैस होता, लिक्विड गैस सब उड़ गया। समझ में आ रहा है? बस Br के साथ के एक बार OH के साथ नहीं, Br तो था ही इसके पास बाबू। तो पहले OH माइनस है ना, तुमको माइनस को लाना है अपने पास, पर तुम्हारे पास पहले से भी माइनस है, तो एक को भगाएगा तब ना दूसरा को लाएगा। समझ रहा बात को? एक तो तरीका था पिछले SN2 में, उसके पास उधर था, इधर वाले को पता नहीं था कि अरे उसके पास भी हुआ है। यानी वहाँ Br का पहले सवाल में Br और OH दोनों है। Br सिर्फ है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में OH जोड़ना है।
जोड़ना हाँ सब्स्टिट्यूट करना है दिया तो बाहर निकाल तभी ना पॉजिटिव बनेगा। ललचेगा कैसे कार्बोकटायन? फिर OH कौन रहा बस सामने से अटैक कर दिया OH। 5 डिफरेंस तुमको यही मिल गया SN1 SN2 में। SN1 को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। SN1 एक स्टेप का होता है, SN2 2 स्टेप का होता है। SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN1 में क्या होता है, फैक्टर तुम्हारा क्या बोलते हैं, SN1 में कौन फैक्टर था? स्टीरिक हिंड्रेंस। SN2 में, अरे क्या हम भी बोल रहे हैं, SN1 में फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, SN2 में फैक्टर था स्टीरिक हिंड्रेंस। SN1 का रिएक्टिविटी ऐसा चलता है, SN2 का रिएक्टिविटी वैसा चलता है। क्या तो डिफरेंस अपने आप मिल गया। SN1 में इन्वर्शन नहीं होता है, SN2 में इन्वर्शन होता है। खेल कैसे खेलना है यहाँ पर सिखाया है। कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी है बाबू। तुम्हारा कार्बोकटायन जहां स्टेबल होगा तुम्हारा रिएक्टिविटी उतना अच्छा होगा। तो कार्बोकटायन मतलब इस पॉजिटिव को बचाना है, पॉजिटिव को होल्ड करके रखना है अच्छे से। तो पॉजिटिव को होल्ड करके कितना लोग, ज्यादा लोग रहेगा तो ये अच्छा से रख पाएगा। दैट इज वाई टर्शरी में कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम स्टेबल प्राइमरी में होता है। तो यहाँ फैक्टर ही स्टेबिलिटी का है। तो जिसमें ज्यादा स्टेबल उसमें ज्यादा रिएक्टिविटी, इसमें सबसे कम स्टेबल तो सबसे कम रिएक्टिविटी। अब एक नोट पॉइंट फटाक से लिख लीजिए। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ठीक है। अलाइलिक और बेंजाइलिक का नाम तुम पहले सुन चुका है। हैव हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, ठीक है। बहुत सुंदर सा नोट पॉइंट है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक ये लोग दोनों का रिएक्टिविटी SN1 के टुवर्ड्स क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। तुम पूछोगे काहे रहता है सर, पूछना चाह रहा है तुम, तो तुमको पता भी है अलाइलिक दिखता कैसा है। अलाइलिक कैसा दिखता है नहीं पता है, नहीं पता है, कभी नाम नहीं सुने सबका, एकदम नया नया नाम है, पहली बार टिरेनोसॉरस के बाद यही नया नाम सुना है तुम, ठीक है। तो देखो अलाइलिक के लिए केस तुमको समझाते हैं। ये अलाइलिक था, यहाँ पर Cl है तो हलाइड है, तो Cl को तो लूज कर देगा। तो तुम जानते हो कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, रेजोनेंस चलता है। रेजोनेंस चलता है तो जाहिर सी बात है कि इधर का इधर, इधर का इधर होना चाहता है। मान लो कल को ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो पॉजिटिव कौन गेन करेगा, ये गेन करेगा CH, और इसको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। क्लियर। फर्दर वापस यही चीज रिपीट होता जाएगा। तो अब तुम ही बताओ, एक रुका आदमी को एक थाप मारना आसान है कि एक दौड़ता हुआ आदमी को? सीधी बात, ये भाग रहा है, इसको तुम नहीं रिएक्शन कर सकता जल्दी, स्टेबल है, ठीक है। और बेंजाइलिक कैसा दिखता है, बोलो बेंजाइलिक जैसा। इसी के पास फिर Cl था, Cl को लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो फटाक से रेजोनेंस कर लीजिए, ये इसको मिला, डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एज इट इज रह गया। किसी दिक्कत, ये बॉन्ड दिया तो यानी ये लूज किया, ये लूज किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये दोनों एज इट इज रह गया, और ये इसको बॉन्ड दे इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। तो दिक्कत, कार्बोकटायन है ना, Cl लूज किया है ना, थोड़ी देर पहले ब्रोमीन लूज किया था तो हम Cl लूज करवा दिए, पॉजिटिव पहले ही गेन करा दिए। फिर ये इसको मिलेगा, घूमेगा ना, तो क्या होगा,
यहाँ CH2 है ही, ये लूज किया कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ बॉन्ड दिया तो यहाँ बॉन्ड, और ये तो एज इट इज रहेगा, तो दिक्कत। फिर ये कहाँ जाएगा, ये इसको बॉन्ड दिया, ये कार्बन अपना बॉन्ड लूज किया तो ये यहाँ पे बॉन्ड दिया, ठीक है, और ये कार्बन लूज किया, और ये तो अपना एज इट इज है। एंड लास्टली ये अपना बॉन्ड रिंग को दे देगा, ये पॉजिटिव खत्म हो गया, और ये अपना बॉन्ड उसको दिया था, दैट्स वाई प्लस चार्ज घूम के बस इसी के पास आ गया। दिक्कत? तो सीधी बात, नो बकवास, जहां रेजोनेंस होगा वहां कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसी के चलते एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में ही SN1 का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। तो तुमको कभी कंपैरिजन करने मिल रहा है, एलाइलिक और बेंजाइलिक दिख जाए तो सीधे तुम आंख बंद करके उस पर टिक मार दो SN1 का रिएक्टिविटी में। बाकी तो डिग्री वाला केस है ही, ये दोनों स्पेशल है, सीधे देखते ही मार दीजिए। और देखिए रेजोनेंस का तरीका है, अगर आप भूल गए होंगे तो वापस सीख जाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना रेजोनेंस का अधूरा है। इसी के चलते 11 का जो चैप्टर 4 होता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। दोनों फलाइंग पेयर में से SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट हो जाएगा? आराम से सोचिए, ध्यान लगाइए, और नहीं बुझाता है तो पीछे पलट के केस देखिए, तब बताइए आंसर। लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर SN2 फास्टर, पहले कि दूसरा, दोनों में कौन किसमें SN2 फास्टर होगा? जल्दी रिएक्टिविटी किसमें होगा? SN2 का। काहे लगता है तुम लोगों को फर्स्ट वाला? काहे सेकंड वाला काहे नहीं लग रहा है? सेकंड को क्यों एलिमिनेट कर दिया तुम? ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ अगर आप देखिएगा डिग्री, तो ये हैलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इसी से ना खाली जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 डिग्री। और ये हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? और SN2 का रिएक्टिविटी हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी में फास्टर होता है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर होता है। क्लियर है? बस डिग्री देके जवाब दीजिए स्कीम में। ये तो हो गया बाबू मैया वाला सवाल। अब थोड़ा सा रुक जाओ। SN1 भी बताना है, SN2 भी बताना है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के लिए। और वो क्वेश्चन कुछ खासा पसंद तुमको आएगा नहीं।
बस यही एक सवाल। चलो डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कितना डिग्री वाला है? 1 डिग्री, ठीक है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है। नहीं दिख रहा है सबका? डायग्राम बना दें, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये है C6H5 और ये है उसके साथ CH2 और ये है उसके साथ Br, ठीक। फिर ये है C6H5, इसके साथ है CH, इसके साथ दोबारा एक C6H5 है और एक Br है, ठीक। ये है C6H5, ये है CH के पास ब्रांच है CH3 और एक है Br, और ये है वापस C6H5, C के पास ब्रांच है CH3 और इसके पास वापस एक है C6H5 और इसके पास है एक Br। काफी सुंदर डायग्राम नहीं दिखता है ये, ठीक है। तो SN1 देखना है और SN1 में हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 3 डिग्री वाला होता है, ठीक। तो इसको देखिए 1 डिग्री दिखा, हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री? ये तो 2 डिग्री है, ये लिख लेते नीचे, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। ये हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। क्लियर है? बड़ा सुंदर है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी तो पहले का ही हो जाएगा, इतना किसी को संकोच, क्योंकि 1 डिग्री है और SN1 में 1 डिग्री सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। पहला तो आउट हो गया। अब लड़ाई है इन तीनों के पास, ठीक है। तो अब जरा सा इसको देखो, चूंकि SN1 में तुमको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जब तक रिंग में रहेगा वो तब तक स्टेबल रहेगा। अब जितना रिंग रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो क्या आप सोचने में सक्षम है कि यहां से जो कार्बोकैटायन डेवलप हुआ होगा वो इस प्लस के पास आया होगा, इसके पास आया होगा? यहां से जो कार्बोकैटायन डेवलप हुआ होगा इस प्लस के पास आया होगा, और यहां से जो कार्बोकैटायन आया होगा इस प्लस के पास आया होगा। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का रिंग पे आ रहा है प्लस, तो रिंग वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा, पर इसका ही कार्बनवा के पास आ रहा है, समझ रहे हो? तो इन दोनों से कम स्टेबल यहां पर आएगा, क्योंकि ये दोनों वाला कार्बोकैटायन सीधा कहां जा रहा है? रिंग पे आ जा रहा है। क्लियर? तो तुम्हारे को इससे बड़ा कौन मिल जाएगा? 3rd वाला। कोई दिक्कत? अब लड़ाई है इन दोनों में, क्योंकि देखो डिग्री 2 था, इसके चलते कार्बोकैटायन देखना पड़ा हमको। 1 2 3 रहता तो सीधे मार देते हैं। अब इसको देखिए और इसको देखिए, सोचिए दोनों में रेजोनेंस कहाँ बेटर होगा? सोचिए कहाँ बेटर रेजोनेंस होगा, इसमें होगा कि उसमें होगा? उसमें बेटर रेजोनेंस होगा। इसमें ही होना चाहिए, हाँ, इसमें लीस्ट होगा। एंड लास्टली सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। लेकिन रुको, यहां थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ नहीं है, ठीक है, चलो सही है, ठीक है। तो डिग्री के हिसाब से बटा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से बटेगा, तो स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो ये है SN1 के लिए। SN2 जस्ट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, उधर मुंह खोला हुआ इधर मुंह खोल दो, समझ रहा बाकी बात? तो ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया, इतना ज्यादा नहीं जाता वो तुमको देगा क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, और उसमें बोलेगा SN1 SN2 बताओ।
ये बहुत हाई लेवल हो गया, दिमाग बहुत लग गया इसमें। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, निपटा देते हैं।